देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर हैं और डॉक्टर्स मांग क्या कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा की। आखिर डॉक्टर्स यानी धरती के भगवान को अपनी सुरक्षा की मांग क्यों करने पड़ी, ये आपको बताऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दरअसल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया है। अस्पताल जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, लोग छोड़िए जो डॉक्टर्स हमारी आपकी इलाज करते हैं, हमारी आपकी सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उसी अस्पताल में एक हैवान ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ किया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस सुराग ढूंढ नहीं पा रही थी कि आखिर किसने ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की है और इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि हाँ, पुलिस का ये कहना है कि केवल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है अभी तक और कई लोग इस मामले में आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन मुख्य आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची ये आपको बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा उसके बारे में भी आपकी बताऊंगी कि आखिर ये शख्स है कौन। नाम बता देती हूँ, नाम है इसका संजय रॉय, जो कि सिविल वॉलंटियर के तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है पक्की इसकी, ये वॉलंटियर के तौर पर पुलिस की मदद करते हैं ट्रैफिक में या अलग अलग जगहों पर। अब पुलिस इस तक पहुंची कैसे ये आपको बता देती हूँ। दरअसल इस शख्स ने अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और ब्लूटूथ पर ये पोर्न वीडियोस या गलत तरीके की वीडियोस देखा करता था और उसमें से एक ब्लूटूथ एक कान से निकल के उसका वहां पर गिर गया था। पुलिस को जिन जिन लोगों पर शक था पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और उनमें से कई लोग थे जिनके फोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक शख्स संजय रॉय, जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, उसके फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और पुलिस को पूरी जानकारी मिल जाती है कि आखिर लास्ट वीडियो इसने क्या देखा था, कौन है ये शख्स और कैसे इसने इस घृणित वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। संजय रॉय की इसके पहले 4 शादियां हो चुकी हैं और ये बताया जा रहा है, उसके परिवार वाले भी बता रहे हैं, जिन लड़कियों से उसकी शादी हुई थी उसके परिवार वाले ये बता रहे हैं कि इनमें से अपनी पहली बीवी, 4 शादियां हुई थी तो पहली बीवी के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो 3 महीने की गर्भवती थी उस वक्त संजय रॉय ने उसके साथ मारपीट की थी, उसको परेशान किया था, जिसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद दूसरी और तीसरी बीवी से भी इसी तरीके से बदसलूकी की थी, जिसके बाद 3 बीवियां इसको छोड़कर चली गईं। अब चौथी बीवी, उसको कैंसर था, जिसके बाद पिछले साल उसकी मौत हो गई। 4 बीवियों के 3 बीवियों को छोड़ने के बाद और 1 बीवी की मौत के बाद संजय रॉय अकेला था और ये उसने खुद पुलिस के सामने खुलासा किया है कि जिस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया है उसके पहले वो कोलकाता के ही एक रेड लाइट एरिया में अपने दोस्त के साथ गया था और इस हॉस्पिटल में गुरुवार जब इसने इस वारदात को अंजाम दिया ये शख्स 2 बार आया था। रात में एक बार 11 बजे और उसके बाद देर रात 3:30 बजे के आसपास आया था। 11 बजे वो अपने किसी दोस्त उसके साथ रेड लाइट एरिया गया था, उसी के किसी जानने वाले को देखने के लिए अस्पताल गया था। लेकिन रात में 3:30 बजे जब ये अस्पताल के भीतर गया तो ये 4:30 बजे अस्पताल से बाहर आता है और जाके अपनी बैरक में बड़े आराम से सो जाता है और सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो इसके कपड़े खून से सने होते हैं। ये अपने कपड़ों को धोता है लेकिन जूतों पर लगे हुए खून के दाग को ये देख नहीं पाता है, उनको धोता नहीं है और ब्लूटूथ कनेक्शन और तमाम कनेक्शंस को पुलिस जोड़ते हुए इसके पास पहुंचती है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस शख्स ने इतनी गंदी, इतनी घृणित वारदात को अंजाम दिया लेकिन इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पुलिस जैसे जैसे इससे पूछताछ कर रही है ये एक एक करके खुलासा करता जा रहा है। अब पुलिस और भी जानकारियां हासिल कर रही है कि आखिर इस शख्स के साथ और कौन कौन लोग थे, क्या कि और लोगों के साथ अस्पताल के भीतर गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये गैंगरेप का मामला है और कई लोगों ने जूनियर डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और कौन कौन लोग इस मामले में शामिल थे सबकी जानकारी जल्द ही सामने ला दी जाएगी। इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ फिलहाल इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी हर अपडेट जो भी जानकारी होगी हम आगे भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो पुलिस के भेष में हैं, जिन पर जिम्मेदारी है हमारी आपकी बेटियों की रक्षा की, जब वो लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो हम आप सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की लापरवाही और ममता सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी या बलात्कार और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना।